फ्रेंड्स, हाय, दिस इज अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम हमारी जो एमपीजीके की एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज के हमारे 4 सेशंस हो चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो इस सीरीज का 5th सेशन है। इस सेशन के अंदर हम 30 क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो हैं एमपी से रिलेटेड। ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। 30 क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कुछ मॉक क्वेश्चंस है। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखने के बाद में पॉज करके मन में सोच लीजिए कि क्या आंसर है, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन देखिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, राजा भोज वॉज अ परमार किंग, चालुक्य किंग, मौर्य किंग, ऑल ऑफ द अबव। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम सब बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ते हैं। चालुक्य किंग डेफिनेटली नहीं थे ये, मौर्य किंग भी नहीं थे, ऑल ऑफ द अबव डेफिनेटली नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है परमार किंग। तो ये एक परमार किंग थे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ परमार डायनेस्टी। परमार जो डायनेस्टी थी, इनका रूल कहाँ पर था। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है धार, सेकंड है इंदौर, थर्ड है राजगढ़, फोर्थ है मांडू। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धार। ओके, धार इनकी कैपिटल थी। मांडू धार डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, बट मांडू इनकी कैपिटल नहीं थी। मांडू में बाद में शिफ्ट हुए थे जब मालवा सल्तनत का रूल स्टार्ट हुआ तब। राजगढ़ भी इनकी कैपिटल नहीं थी, इंदौर भी डेफिनेटली इनकी कैपिटल नहीं थी। धार नगरी, राजा भोज धार से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। काफी सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हमको धार में देखने के लिए मिलते हैं। हमने धार के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिए। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो ही आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सियाक, सेकंड है भोज, थर्ड है परमारदी देव, फोर्थ है मुंजा। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन परमार रूलर नहीं है। डेफिनेटली अभी हमने राजा भोज के बारे में पढ़ा, तो ये तो होंगे ही होंगे। सियाप इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, तब हमने परमार डायनेस्टी पढ़ी थी। जो मुंजा थे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट परमार किंग थे। परमारदी देव, इनका नाम परमारदी देव है, बट कंफ्यूज मत होइएगा। जो परमारदी देव है वो परमार किंग नहीं थे, ये चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। ये एक चंदेल किंग थे। ओके, चंदेल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे परमारदी देव। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज नॉट रिलेटेड विद चंदेल डायनेस्टी। कौन से ऐसे किंग हैं जो चंदेल डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं है। ओके, अच्छे से पढ़िए, नॉट रिलेटेड है। विद्याधर, धांगदेव, ननुक, देवपाल। विद्याधर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चंदेल किंग है। धांगदेव, इन्होंने खजुराहो के टेम्पल्स बनवाए हैं, तो इनके बारे में भी हमने पढ़ा है। ननुक जो स्टार्टिंग में जो फाउंडर्स थे चंदेल डायनेस्टी के, उसमें से एक इंपॉर्टेंट किंग है ननुक। देवपाल यहाँ पर चंदेल किंग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, देवपाल। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द टेम्पल ऑफ खजुराहो इन मध्य प्रदेश वर बिल्ट बाय द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। बघेला डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी, बुंदेला डायनेस्टी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम सबको पता है। बघेल डायनेस्टी नहीं है, परमार डायनेस्टी मालवा वाले रीजन में थी, खजुराहो में कहाँ से आएगी। बुंदेला डायनेस्टी भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है चंदेल। अभी हमने आगे डिस्कस किया कि धांगदेव एक इंपॉर्टेंट किंग थे, इन्होंने खजुराहो के टेम्पल बनाए हैं और वो चंदेल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही ये चीज डिस्कस करी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 3 है, चंदेल डायनेस्टी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच परमार रूलर कंस्ट्रक्टेड भोजताल इन भोपाल। ये भी इजी क्वेश्चन है। भोजताल किसने बनवाया है, मीर भोज, राजा भोज, भोजश्री, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है राजा भोज 1। ओके, याद रखिएगा ये राजा भोज 1 थे, ना कि 3 या 2 नहीं थे। ये चीज यहाँ पर याद रखिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसका ऑप्शन पहले ही आपको दिख रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अवंती। अवंती से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट कंप्राइज मेजर पार्ट ऑफ ईस्टर्न मध्य प्रदेश। सेकंड है, इट वाज वन ऑफ द 16 ग्रेट किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये ईस्टर्न मध्य प्रदेश में नहीं था, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में था, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली इनकरेक्ट होगा। सेकंड स्टेटमेंट, ये 16 महाजनपद में से एक था, अवंती महाजनपद, जिसकी कैपिटल थी उज्जैनी। ओके, तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ओके,
सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द मॉडर्न सिटी ऑफ सतना। सतना का नाम हम बहुत बार सुनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्तूपा भी है। वॉज प्रीवियसली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। सतना को हम किस नाम से जानते थे? फर्स्ट ऑप्शन है धारनगर, सेकंड है भाटा, थर्ड है अंचारा, फोर्थ है कुंटलपुर। तो आपको बताना है कि सतना का जो एंशियंट नेम है वो क्या है। तो जो सतना थी उसका एंशियंट नेम था अंचारा। अंचारा के नाम से जाना जाता था सतना को। तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है। फर्स्ट है परमार डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय उपेंद्र कृष्णराज इन धार। सेकंड है वाकपति मुंजा ऑफ दिस डायनेस्टी कंस्ट्रक्ट मुंजा सागर इन धार। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट परमार डायनेस्टी से रिलेटेड यहाँ पर करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो उपेंद्र कृष्णराज थे उन्हीं ने इस डायनेस्टी को स्टैब्लिश करा है और जो मुंजा सागर है उसको वाकपति मुंजा ने स्टैब्लिश करवाया था, कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और इसका करेक्ट आंसर है 3। देखिए थोड़ा सा डिटेल में आपको हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है क्योंकि लास्ट ईयर जब हम एमपीपीएससी का पेपर देखते हैं तो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री का वेटेज बढ़ चुका है। तो हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए। एज वेल एज हम यदि मेंस की भी बात करते हैं तो जो अभी 2019 की मेंस हुई है उसका जो हम पेपर देखते हैं वो काफी ज्यादा एनालिटिकल है, थोड़ा सा इन डिटेल्ड है। तो आपको हर चीज थोड़ी सी डिटेल में पता होनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चंस करिए आप ताकि आपको याद रहे कि परमार डायनेस्टी किसने फाउंड करी थी या वाकपति मुंज ने क्या कंस्ट्रक्ट करा था। ये चीजें हमको अब पता होना चाहिए, थोड़ा और डिटेल में पढ़ना जरूरी है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द कैपिटल ऑफ मालवा इन 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी की यदि हम बात करें तो कैपिटल ऑफ मालवा इस समय क्या थी? मांडू, ग्वालियर, गौंड, इंदौर। तो यहाँ पे यदि हम मालवा की कैपिटल की बात करते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो वो मांडू थी। ओके, मांडू यहाँ पर कैपिटल बन चुकी थी। हम यदि बात करें तो इस समय मालवा सल्तनत ये स्टैब्लिश हो चुकी थी और मालवा सल्तनत जो थी उसकी कैपिटल थी मांडू। ये चीज याद रखिएगा। इजी क्वेश्चन है बट स्टिल कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो चीजें हमको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है मालवा सल्तनत was conquered by गुजरात सल्तनत in which year। कौन सा साल ऐसा था तब मालवा सल्तनत को गुजरात सल्तनत ने कैप्चर कर लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1531। याद रखिएगा 1531 में जो गुजरात सल्तनत थी उसने मालवा सल्तनत को कैप्चर कर लिया था। तो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि गुजरात सल्तनत ने कभी मालवा सल्तनत को कैप्चर किया था क्या? तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि 1531 में इस तरीके की सिचुएशन बनी थी और इस तरीके का इंसिडेंस हुआ था। ओके, तो इन चीजों को याद रखिएगा। थोड़ा सा डिटेल में हमने ये सारी चीजें अच्छे से कवर करी है तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आप किसी भी चीज को भूले ना। यहाँ पे अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो है दिलावर खान फाउंडेड द सल्तनत ऑफ मालवा एंड एस्टेब्लिश हिज कैपिटल इन मांडू, विदिशा, बुरहानपुर, उज्जैन। तो दिलावर खान गौरी इनके बारे में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर, हमने डिटेल में डिस्कस किया है। यदि अभी भी आपने हिस्ट्री के मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, मैंने काफी कंप्रेहेंसिव वे में एमपी की हिस्ट्री को कवर किया है। तो यदि आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा एमपी का। यहाँ पर मांडू इसका करेक्ट आंसर है। दिलावर खान गौरी ने फाउंड किया था मालवा सल्तनत और अपनी जो कैपिटल थी उसको मांडू को अपनी कैपिटल बनाया था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच रूलर कैप्चर्ड कलिंजर फोर्ट। इसमें से कौन सा ऐसा रूलर था जिन्होंने कलिंजर फोर्ट को कैप्चर किया था? फर्स्ट ऑप्शन है लोहांग देव, सेकंड है जलाल उद्दीन खिलजी, थर्ड है मोहम्मद गौरी, फोर्थ है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक वो पर्सन थे जिन्होंने कलिंजर फोर्ट को कॉन्कर किया था, कैप्चर किया था। बहुत कम ही ऐसे रूलर्स थे या मुस्लिम इन्वेडर्स थे जो कलिंजर फोर्ट को कैप्चर कर पाए थे और उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच रूलर डिफीटेड द लोहांग देव। लोहांग देव जो किंग थे उनको किसने डिफीट किया था और कैप्चर कर लिया था ग्वालियर वाला रीजन। ये भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जो लोहांग देव थे ये 1195 1196 में इनको डिफीट किया था किसने और ग्वालियर को कैप्चर किया था। मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है मोहम्मद गौरी। तो हम इसको फर्स्ट बैटल सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के आसपास ही ये इंसिडेंस हुआ था। मोहम्मद गौरी उस समय इंडिया में कॉन्कर करना और नई नई चीज़ों को कैप्चर करने में लगे हुए थे। तो याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी ही वही पर्सन थे जिन्होंने ग्वालियर को कैप्चर किया था 1195 1196 एडी के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी को याद रखने की कोशिश करिए। ओके अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम द खिलजी रूलर हु एक्सपैंड हिज एम्पायर बाय कैप्चरिंग उज्जैन, कलिंजर, भिलसा, चंदेरी, धार एंड मांडू। इन सारी प्लेसेस को कौन से खिलजी रूलर ने कैप्चर किया था। फर्स्ट ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, सेकंड है अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड है बलबन और फोर्थ है नन ऑफ द अबाव। तो यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी इस तरीके के किंग थे नहीं, उन्होंने नहीं किया। बलबन की यदि हम बात करें तो वो खिलजी डायनेस्टी के रूलर थे ही नहीं। वो कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे, स्लेव डायनेस्टी के रूलर थे। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, नन ऑफ द अबाव भी नहीं आएगा। इसका करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर ए सानी बोलते थे और ये साउथ एक्सपेडिशन करना चाहते थे और इन्होंने मध्य प्रदेश की भी बहुत सारी प्लेसेस को कैप्चर किया था। उज्जैन, कलिंजर, भिलसा, ये सारी प्लेसेस को इन्होंने कैप्चर किया था। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कॉन्कर मांडू, ग्वालियर, मालवा एंड महाकालेश्वर टेम्पल इन उज्जैन। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, परिमल देव, नन ऑफ द अबव। कौन से ऐसे स्लेव डायनेस्टी के रूलर थे जिन्होंने मांडू, ग्वालियर, मालवा, महाकालेश्वर टेम्पल को कैप्चर किया था। तो यहाँ पर परिमल देव तो डेफिनेटली नहीं आएगा, ये इनकरेक्ट है। नन ऑफ द अबाव भी यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक भी नहीं आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत कम टाइम के लिए थे और इन्होंने मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ ज़्यादा कॉन्कर नहीं किया था। बट इनके जो सक्सेसर थे इल्तुतमिश, इन्होंने काफ़ी कुछ कॉन्कर किया था मध्य प्रदेश में और इन्हीं ने ग्वालियर, मालवा और महाकालेश्वर को कॉन्कर किया था। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एज पर बटियागर इंस्क्रिप्शन विच रूलर कंस्ट्रक्टेड अ पैलेस एट दमोह। दमोह में कौन से रूलर ने पैलेस बनवाया था। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बोथ 1 एंड 2, जलालुद्दीन तुगलक। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। अकॉर्डिंग टू बटियागर इंस्क्रिप्शन जो दमोह का जो पैलेस है वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा गयासुद्दीन तुगलक। क्योंकि एमपीपीएससी में लास्ट यदि हम पेपर देखते हैं तो जहाज महल मांडुका किसने बनवाया था ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि किस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा पैलेस किसने बनवाया है। तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया है अकॉर्डिंग टू बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एरिया ऑफ मोरेना, भिंड एंड ग्वालियर इन नदन मध्य प्रदेश इज रिफर्ड एज। जो नदन मध्य प्रदेश में मोरेना, भिंड, ग्वालियर जो प्लेस है उनको किस नाम से जाना जाता था। तोमरगढ़ के नाम से, गुप्तागढ़ के नाम से, भोसलेगढ़ के नाम से, सिंधियागढ़ के नाम से। तो इसका करेक्ट आंसर है तोमरगढ़। तोमर डायनेस्टी का यहाँ पर रूल था और तोमरगढ़ के नाम से इस पर्टिकुलर रीजन को जाना जाता था, मोरेना, भिंड और ग्वालियर वाले रीजन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तोमर्स। तोमर डायनेस्टी के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस करा है। तोमर डायनेस्टी टुक ओवर ग्वालियर इन विच ईयर। कौन से साल के अंदर तोमर डायनेस्टी ने ग्वालियर को कॉन्कर कर लिया था, उसको टेक ओवर कर लिया था। 1319, 1390, 1398, 1399। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1398। 1398 में ग्वालियर को कैप्चर कर लिया था तोमर्स ने। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम द गॉड किंग हु वाज द हस्बैंड ऑफ रानी दुर्गावती। इसमें से कौन से किंग थे जो रानी दुर्गावती के हस्बैंड थे। अमनदास, दलपत, संग्राम शाह, नन ऑफ द अबाव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है दलपत। दलपत शाह जो थे वो इनके हस्बैंड थे। याद रखिएगा कि रानी दुर्गावती के हस्बैंड दलपत शाह थे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गॉन्ड डायनेस्टी रीच इट्स पिक अंडर। गॉन्ड डायनेस्टी अपने पिक
कौन से किंग के समय थी? विक्रम शाह, संग्राम शाह, दलपत, रानी दुर्गावती। तो यदि हम अपने पिक की बात करें कि गौंड डायनेस्टी सबसे पावरफुल किसके समय थी, तो वो थे संग्राम शाह। संग्राम शाह सबसे इंपॉर्टेंट किंग थे गौंड डायनेस्टी के। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, वो है वज्रदामन वॉज अ नोटेबल रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। वज्रदामन इसमें से कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे? फर्स्ट है तोमर, सेकंड है गौंड डायनेस्टी, थर्ड है कच्छ पगार डायनेस्टी, फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है कच्छ पगार डायनेस्टी। कच्छ पगार डायनेस्टी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, काफी सारी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स बनवाई है इन्होंने। तो कच्छ पगार डायनेस्टी का नाम याद रखिएगा। वज्रदामन कच्छ पगार डायनेस्टी के किंग थे, ये चीज याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश वॉज रूल्ड बाय रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती कौन से रीजन को रूल करती थी? गोंडवाना, बुंदेलखंड, महेश्वर, ग्वालियर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। गोंडवाना को रूल करती थी रानी दुर्गावती। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा कि गोंडवाना से बिलोंग करती थी, गोंडवाना की ये क्वीन थी। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है वो है व्हेन डिड द बैटल ऑफ चंदेरी टेक प्लेस। जो बैटल ऑफ चंदेरी है वो कब हुई थी, यहाँ पर ये पूछा गया है। 1525, 1526, 1527, 1528। बैटल ऑफ चंदेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है जो कि मध्य प्रदेश में हुई है, और ये जो बैटल है ये 1528 में हुई है। याद रखिएगा 1528 की बैटल है ये। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अर्जुन, अभिमन्यु, विजयपाल। ये कौन सी डायनेस्टी के किंग थे? गौंड डायनेस्टी के, कच्छ पगार डायनेस्टी के, तोमर डायनेस्टी के, नन ऑफ द अबव। ये कौन सी डायनेस्टी के किंग्स थे? आपको यहाँ पर ये बताना है। तो ये अर्जुन, अभिमन्यु, विजयपाल, ये तीनों ही कच्छ पगार डायनेस्टी के किंग थे। कच्छ पगार डायनेस्टी को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप इसका वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि कच्छ पगार डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और कच्छ पगार डायनेस्टी के अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और किंग के बारे में पढ़ा था जिनका नाम था वज्रदामन। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस ही लिए हैं मैंने इस वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 26 है विच फेमस पर्सनालिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज रिफर्ड टू एज बुलेट। इसमें से किसे बुलेट कहा जाता है? शंकर लक्ष्मण, विजय राज्य सिंधिया, थर्ड है आचार्य केशव दास, फोर्थ है अनिल काकोडकर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसे बुलेट कहा जाता है। तो यदि हम बुलेट की बात करते हैं तो इसके अंदर से बुलेट कहा जाता है शंकर लक्ष्मण को। शंकर लक्ष्मण इनके नाम में दोनों ही शब्द है, तो याद रखिएगा शंकर और लक्ष्मण। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि शंकर लक्ष्मण जो है उन्हें बुलेट कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द द्वितीय डैम बिल्ट। इसमें से कौन सी ऐसी रिवर है जिसपे द्वितीय डैम बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है? डैम से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, हम एक छोटा सा वीडियो बना लेंगे जिसमें सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और डैम जो है उनका टेबल बना के डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 27 है इसका करेक्ट आंसर है वैनगंगा। ये जो द्वितीय डैम है ये बेसिकली वैनगंगा जो रिवर है उसके ऊपर है। सिंध, बेतवा, माही इन पे नहीं है, याद रखिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑन विच रिवर इज द केओटी वाटरफॉल सिचुएटेड। केओटी वाटरफॉल, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कई बार, ये कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है? चंबल, शिप्रा, केन, महाना। तो ये जो केओटी वाटरफॉल है वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश में से एक है ये, और ये महाना रिवर पे है। याद रखिएगा महाना रिवर पे है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है वो है इकबाल अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू ऑनर क्रिएटिव राइटिंग इन डैश लिटरेचर। खरोष्टी, उर्दू, पर्शियन, हिंदी। जो इकबाल अवार्ड है वो कौन सी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखने के लिए दिया जाता है? खरोष्टी, उर्दू, पर्शियन, हिंदी। तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत इजी क्वेश्चन है ये, उर्दू इसका करेक्ट आंसर आएगा। उर्दू में यदि लिटरेचर वर्क है तो उसके लिए इकबाल अवार्ड दिया जाता है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज बावन गज
52 गज जिसको चोलगिरी भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट जैन पिलग्रिमेज सेंटर है। आपको बताना है कि कौन सी सिटी के अंदर लोकेटेड है, कौन सी सिटी के अंदर ये पड़ता है। विदिशा, छिंदवाड़ा, सागर, बड़वानी, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है बड़वानी। बड़वानी में आपको ये चोलगिरी या 52 गज की जो प्लेस है देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से रिलीजियस से एसोसिएटेड है, तो ये जैन पिलग्रिमेजेस से एसोसिएटेड है। यहाँ पर ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो आज के जो 30 क्वेश्चंस हैं वो यहीं पर एंड होते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट सीरीज होगी इसके अंदर उसमें भी 30 क्वेश्चंस ही होंगे, 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 50 एमसीक्यूज होंगे। जो नॉर्मल मॉक क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।